चित्रकूट धाम में निरंतर अमावस्या को तारा ऐसे निकलता था, ऐसे घूम के 1 मिनट में करके आ जाता था परिक्रमा। वो बेटी ये हमें यहीं पे आके मिली, उससे हमारी आस्था और बढ़ गई। वो कहने लगे मैं पीछे मुड़ के देखूं तो बाबा जी नहीं थे, वो भगवान थे। लगभग सभी का समाधान करता ही हूँ भगवान कामतानाथ जी की कृपा से। एक किस्सा मैं बताना चाहूँगा कि जब हम लोग आते थे 1998 के बाद। मेरा नाम राकेश कुमार बंसल है, मैं दिल्ली निवासी हूँ और मैं इस जगह से 1998 से आ रहे हैं। हम लोग हर महीने ही आते हैं और भगवान की ऐसी कृपा है कामतानाथ जी की कि हम लोगों को यहाँ अगर नहीं आए तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कुछ चीज़ रह गई है। ये हमारे को अपना घर जैसा महसूस होता है और यहाँ महाराज जी का प्यार मिलता है हम लोगों को। और यहाँ के जो निवासी हैं वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे अपने भाई बहन हों, छोटे या बड़े हों। तो हम लोगों को इतना आनंद आता है, हमारे बच्चे भी, वाइफ भी, और भी जो जानने वाले हैं वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं इस जगह पे आके। जो शांति का अनुभव हमारे को यहाँ पे होता है, जैसे हम ट्रेन से उतरते हैं, उतरते ही हमारे को ये लगता है सब खत्म है, अब यहाँ पे राममय हो गए हम लोग। तो उससे इतना अच्छा महसूस होता है। ये तो अब टेलीफोन वगैरह चलने लग गए, लेकिन इससे पहले तो कभी टेलीफोन नहीं होते थे। तो हम बहुत खुश थे कि वहाँ से अपने बिजनेस से कभी फ़ोन नहीं आना, किसी का तंग नहीं करना, हम ही कर लें वो एक बात अलग है। तो भगवान की दया से हम लोगों को कभी भी कोई विपदा भी आई तो कामतानाथ जी ने मतलब ऐसा निकाल दिया जैसे हम पानी में से तैर के निकल गए। तो हम लोगों के ऊपर कभी किसी किस्म से कष्ट नहीं आया। यहाँ की महिमा ही निराली है, जिसका व्याख्यान हम कर ही नहीं सकते, वो महाराज जी ही बता सकते हैं। बस हम लोग तो बस आते हैं, प्रभु ने बुला लिया। अब मैं पिछले 6 महीने से आ नहीं पा रहा था, तो अंदर से ये हो रहा था मैं क्यों नहीं गया। तो ये है भगवान की कृपा है, स्वामी जी की कृपा है। जय श्री राम। मेरा नाम रमेश शर्मा है, दिल्ली से आते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए तो महाराज जी की कृपा से हमने ना नौका विहार किया अपना रामघाट से लेके और ये कांच मंदिर तक। उसमें शिव भोले भंडारी का गाना चल रहा था, भजन चल रहा था। तो हमें ऐसा लग रहा था कि और भी काफ़ी स्थान पे गए हैं कि कुछ डिफरेंट सा फील हो रहा था। और ठंड का मौसम था, हमने शाल ले रखा था, ऐसे लगा कि बहुत ही अलग जगह पे आ गए हैं। उसके बाद यहाँ से इतना मन जुड़ा, जिनसे भी सुना उन्होंने व्याख्यान भी ऐसा किया कि यहाँ पे आके अच्छे से रहो, भाव से रहो, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। हम आस्था पहले भी हमारी वैसी थी, उसके बाद और बढ़ी और हम पहले से आगे बहुत आगे निकलते चले गए हर चीज़ में। और यहाँ पे आने के बाद राकेश जी ठीक कहते हैं कि हम किसी से बात भी नहीं करना चाहते थे, मोबाइल पे बात नहीं करनी। फिर महाराज जी का साथ मिला, इन्होंने भी हमें अपने साथ में बिठाया। बहुत बड़ी बात है जी, इनके चरणों में हम रहे। पहले बड़े डॉक्टर साहब के भी चरणों में रहे और बड़े महाराज जी के साथ हम नहीं रह पाए, क्योंकि उसके बाद आना स्टार्ट किया मैंने। तो यहाँ का बहुत अच्छा है, अपना परिवार भी आता है हमारा, बच्चे आते हैं, वो भी खुश होते हैं। मगर अपने काम की वजह से वो लोग नहीं आ पाते, हम टाइम निकाल के आते हैं। मैं तो हर महीने आता हूँ लगभग और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। कामतानाथ जी की अपार कृपा है। मेरे पे कोई कष्ट आए, मेरा तो पहले होता है कि जैसे कहते हैं ना राम राम 108 बार करो। पहले राम राम, फिर हनुमान जी, फिर कामतानाथ जी, फिर महाराज जी का नाम ले लो 108 बार, सब आपदाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। जय श्री। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया तो हमारी एक ही बेटी थी जी, दूसरा कोई औलाद नहीं, वो भी हमें बड़े कष्ट सह के मिली थी। तो वो बेटी हमें यहीं पे आके मिली, उससे हमारी आस्था और बढ़ गई। यहाँ भी आए, फिर हमारे साथ खन्ना जी आया करते थे दिल्ली से, वो 15-20 वो ले गए हमें निर्मोही खाड़े में। तो महाराज जी ने हमें दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, खीर खिलाई। खीर खिलाने के बाद जैसे ही हम बाहर निकले ना, वो उसमें छप्पड़ में बैठते थे और बाहर थोड़ी सी बारिश भी हुई तो कहते बड़ा शुभ संदेश हो गया। तो वाकई हमारे वो दूसरी भी बेटी प्राप्त हुई, साक्षात दोनों मेरे पास लक्ष्मी हैं। और अच्छा परिवार रहा है हमारा, बहुत अच्छा चल रहा है महाराज जी की कृपा से, चित्रकूट की कृपा से, प्रभु राम जी की कृपा से, कामतानाथ जी की कृपा से अपार कृपा है। एक किस्सा मैं बताना चाहूँगा कि जब हम लोग आते थे 1998 के बाद, तकरीबन हर साल ही आते थे। उसमें सरदार जी भी आते थे, हमारे और भी बहुत थे, जैनी भी थे, बनिए भी थे, सारे ही थे। तो 15-20 आदमियों को ग्रुप हर महीने चलता था हम लोगों का। तो एक सरदार जी जो हमारे साथ आते थे, वो हमारे साथ आए तो जैसे हम परिक्रमा में जाने लगे तो हार्ट के पेशेंट थे तो वो पीछे रह गए।
दिन का समय था, तकरीबन 2 बजे का, सर्दियों का टाइम था लेकिन। तो पीछे जैसे वो रह गए तो एकदम हम लोग आगे निकल गए सारे, तो वो घबरा गए। इतने में एक साधु आए बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में, ये हमारे सामने की बात है, मतलब किसी की सुनी हुई बात नहीं है। साधु आए, जैसे उनके यहाँ पे कंधे पे हाथ रखा, कहता है जो मेरे अंदर शरीर में जान नहीं थी, ऐसा लगा जैसे मैं बच्चा हो गया हूँ। ओ सरदार जी क्या हो गया? महाराज वो बंदे मेरे आगे चले गए, मैं पीछे रह गया, मैं कैसे पहुंचूंगा, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। कहता कोई बात नहीं, तू मेरा हाथ पकड़ और चल। कहता मैं हाथ पकड़ के चलूं और मेरे में इतनी एनर्जी आ गई, इतनी ताकत आ गई, तकरीबन 70 साल के थे वो, हाथ छुड़ा गया। कहता मैं तो ऐसे भागा, उसके बाद मेरे को पता ही नहीं चला मैं कहाँ हूँ। फिर मेरे को याद आ रहा वो बाबा जी आ रहे थे मेरे को साथ लेके, तो वो कहने लगे मैं पीछे मुड़ के देखूं तो बाबा जी नहीं थे, वो भगवान थे। तो ये किस्सा हम आज तक नहीं भूलते कि यहाँ पे हारे का सहारा, और मतलब हर आदमी के लिए ऊपर है प्रभु। और हमारे को गुरुजी कहा करते थे, डॉक्टर साहब पुरुषोत्तम दास जी महाराज, वो कहते थे भैया रात को 12 बजे के बाद परिक्रमा मत करना, क्योंकि यहाँ पे सारे जितने भी देवी देवता हैं वो यहाँ परिक्रमा करने आते हैं। और वाकई में हम लोगों ने देखा है कि जैसे एक तारा ऐसे निकलता था, ऐसे घूम के 1 मिनट में करके आ जाता था परिक्रमा। ये लाजवाब चीज़ हमने यहीं पर ही देखी है, और मतलब किसी किस्म का कोई आडंबर नहीं है यहाँ पे। ये हमने ये चीज़ें यहीं पर ही नोट करी है, और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं यहाँ पे आके हमारे साथ हमेशा। स्थान तो और भी बहुत जगह जाते हैं, मगर हर महीने आना यहीं पे हर महीने आना यहीं अच्छा लगता है। यानी बड़ा अपार प्यार भी मिला गुरुजनों का, और अपना बहुत अच्छा जीवन अच्छा कटा, आज तक का सफर बहुत अच्छा। जय श्री सीताराम, जय कामतानाथ जी की। जैसे चित्रकूट धाम में बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, बहुत सारे उनके प्रश्न भी होते हैं, तो मैं लगभग सभी का समाधान करता ही हूँ भगवान कामतानाथ जी की कृपा से। लेकिन किसी के भी कोई भी सवाल हैं तो वो निर्विघ्न है, और कोई झिझक नहीं, कोई संकोच नहीं, आप पूछ सकते हैं। और अभी हमारे चित्रकूट धाम में निरंतर अमावस्या को जो कई वर्षों से लगातार भक्त लोग आ रहे हैं वो आते हैं। कुछ भक्त लोग अमावस्या के बाद भी आते हैं, पूर्णिमा को, एकादशी को। जैसे हमारे दिल्ली से हमारे रमेश जी और राकेश जी आते हैं, और उनके परिवार के स्वजन संबंधी भी आते, इष्ट मित्र। हमारे रमेश शर्मा जी की एक बेटी है जो उनके दामाद हैं लखनऊ से, सनी जी, वो भी आते हैं। तो उनके ऐसे जीवन के अनुभव हैं कि वो जब भी चित्रकूट आएंगे, दर्शन करेंगे, तो उनको ऐसा लगता है ये मेरा घर ही है। और जब वो अपने घर में जाते हैं तो उनको इतनी ज़्यादा आतुर अंदर से तुरा लगती है, आतुरता होती है कि मैं कितनी जल्दी चित्रकूट धाम पहुंचूं, मुझे बहुत दिन हो गए, मैं बहुत दिन से, बहुत समय से नहीं गया हूं। तो वो 1 महीना जैसे हुएगा वो चित्रकूट के लिए भागेंगे, उनके परिवार के लोग भागेंगे। इतना अगाध प्रेम चित्रकूट से है, कामदगिरी कामतानाथ भगवान से, मंदाकिनी गंगा से। जब उनसे हम कुछ भाव हालचाल पूछते हैं तो उन्हें घर में भी चित्रकूट ही दिखाई देता है। तो उनको ये लगता है कि महाराज जी हम चित्रकूट में हैं और चित्रकूट हम में है, एक ही है, कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा क्रम लगातार लगभग 25 वर्षों से अधिक हो गया उनके जीवन काल में, और वो लगातार चित्रकूट के प्रति समर्पित हैं और बड़ी अगाध श्रद्धा रखते हैं। तो उनको भी कामतानाथ जी की ओर से आशीर्वाद है, कोटि सहा भगवान कामतानाथ जी कृपा करें। और मैं उनके लिए भगवान कामतानाथ जी से प्रार्थना भी करता हूँ कि जो भी उनके भक्त हैं श्री ठाकुर जी कामतानाथ जी, उनके ऊपर अनंत कृपा का वर्षण करते रहें, वह प्रसन्न चित्त रहें। उनके जीवन में जो भी अमंगल हैं उन अमंगलों का नाश करें, उनके जीवन में मंगल ही मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी श्री ठाकुर जी कृपा करें।